फर्स्ट वर्ड है जो आंसर कीज रॉन्ग बताई है आईबीए ने। यहाँ पे है द सन शॉन एंडलेसली। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो शॉन है ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था ऑप्शन ए करेक्ट, ग्लोड होना चाहिए था, लेकिन आईबीए ने क्या किया है, ऑप्शन बी को चूज़ किया है, प्रोड्यूस और रिफ्लेक्टेड लाइट। कैसे, ये आपको चलिए वेबसाइट पे दिखाते हैं इसकी जो असल मीनिंग है तो क्या बनती है, और आईबीए ने आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया है सबको। आईबीए इस तरह करता है कि पहले देखता है कि आंसर मोस्टली सारे सिमिलर ही देता है, एक जैसे ही होते हैं, क्लोज ऑप्शन होते हैं। फिर आइडिया लगाता है स्टूडेंट जितने हैं, मेजॉरिटी यानी ज़्यादा स्टूडेंट किसको करेक्ट करते हैं, तो फिर उसको हटा देता है, यानी मेजॉरिटी खा जाता है और मिनॉरिटी को वो करेक्ट करता है। इस तरह आपके साथ अनफेयर किया जाता है आईबीए की तरफ से। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे आपको आईबीए बेवकूफ़ बनाता है। ये आपको बेवकूफ़ किस तरह बनाता है, आईबीए वर्ड डालता है ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, वहाँ पे जाता है, जिस तरह वर्ड उठाया है शाइन। अब यहाँ पे शाइन पे वो आपसे सिनोनिमस या एंटोनिमस कुछ भी करके इस तरह पूछेगा, जैसे उन्होंने शाइन डाला। अब ये शाइन वर्ड है, ठीक है, इस पे एक सेंटेंस उठाया होगा यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे सेंटेंस फर्स्ट उठाया है, द सन शॉन ब्राइटली इन अ क्लाउडलेस स्काई। शाइन बेसिकली वर्ब होती है, तो ये सेकंड फॉर्म में ये वाला सेंटेंस जैसे उठाया है 13 तारीख की टेस्ट में। अब ये देखिए यहाँ पे सिनोनिमस आप खोलेंगे इसके शाइन के इसी डिक्शनरी में, तो यहाँ पे आपको ग्लो भी मिलेगा, जो डाला हुआ है ऑप्शन में, ग्लो भी मिला है आपको, लाइट भी, जो दूसरा वर्ड है दीज ऑल वर्ड्स मीन्स टू प्रोड्यूस और रिफ्लेक्टेड लाइट, टू प्रोड्यूस और रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये दोनों ठीक है, अब ग्लो भी ठीक है, टू प्रोड्यूस और रिफ्लेक्टेड लाइट भी ठीक है, तो दोनों ठीक है, तो आपको पता होगा कि दोनों ठीक है। तो अब आईबी क्या करेगा, ये वाला जिस पे आपका कोई आइडिया तुक्का या इस तरह जाएगा ही नहीं, ध्यान नहीं जाएगा, तो आप उसको आईबीए टिक करेगा इस तरह करके, जैसे टू प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्टेड लाइट को इन्होंने चूज़ किया है ग्लो को छोड़ के। तो इस तरह आपको आईबीए बेवकूफ़ बनाता है। वैसे दोनों आपके सेंटेंस ठीक है, तो इस तरह आईबीए आपको बेवकूफ़ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, पॉपुलर वर्ड का उन्होंने सिनोनिमस पूछा है। फेसबुक हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर दीज डेज। अब आईबीए को क्या करना चाहिए था, फेमस का सिनोनिमस देना चाहिए था। अब आईबीए में देखा पहले, आइडिया लिया, 2-3 दिन लिए, ठीक है, और काउंट किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उन्होंने चूज़ किया है, क्या चूज़ किया है, फेमस को चूज़ किया है, तो उन्होंने फिर मिनॉरिटी को टिक कर दिया है, बी ऑप्शन को, लाइक्ड और इन्जॉयड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि ये दोनों ऑप्शन करीब करीब है, जो ज़्यादा करीब है वो फेमस है। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो है बी लाइक्ड और इन्जॉयड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये इसकी मीनिंग बनती है। सिमिलर सिनोनिमस नहीं बनता है, सिनोनिमस फेमस बनता है। कैसे, आपको दिखाता हूँ कैम्ब्रिज की वेबसाइट से और थ्रेसर की वेबसाइट से कि इसका सिनोनिमस कैसे बनता है। चलिए आइए देखते हैं। आपको कहानी बताता हूँ पॉपुलर की। अब आईबीए ने क्या पंगा किया है कि पॉपुलर वर्ड दिया है, डाला है डिक्शनरी में, डाला है पॉपुलर वर्ड, ठीक है, तो उसको जो डेफिनेशन है पॉपुलर वर्ड की वो है, आप डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी पे आप पॉपुलर डालेंगे तो एडजेक्टिव एज ए डेफिनेशन इसकी बताएंगे, लाइक्ड और इन्जॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये उठाया है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन डाली हुई है। और पॉपुलर का जो पूछा गया है, सिनोनिमस पूछा, सिमिलर वर्ड पूछा गया है, सिनोनिमस पूछा गया है। जैसे यहाँ पे था एंडोनेशिया इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इस तरह के वर्ड यानी सेंटेंस उठा के फिर पॉपुलर डाल दिए और उसकी डेफिनेशन को टारगेट किया है, ठीक है, लाइक्ड और एंजॉयड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वहाँ पे सिनोनिमस पूछा है। अब दूसरी जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे थ्रेशर डिक्शनरी पे जा सकते हैं, कि ये जो thresher.com आप डालेंगे, ये भी एक ब्रिटिश
वो है डिक्शनरी वेबसाइट है। अब वहाँ पे जाएंगे, सिनोनिमस आप खोलेंगे पॉपुलर के, क्योंकि वहाँ पे फेमस भी तो दिया हुआ है सिनोनिमस, और काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फेमस है, थर्ड नंबर पे सिनोनिमस है, फेमस है। तो ये पॉपुलर का सिनोनिमस है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन डेफिनेशन के दिए गए हैं। तो एक वहाँ पे पूछा गया है, सिनोनिमस पूछा गया, सिमिलर वर्ड पूछा गया है, मीनिंग नहीं पूछी है। अगर मीनिंग लिखते तो हम ज़रूर मीनिंग का बताते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिनोनिमस, तो सिनोनिमस होगा फेमस। तो ये इस तरह की कहानी आपको आईबीए बता के बेवकूफ़ बनाता है। और कोई टीचर जो है, पता नहीं यूट्यूब के सारे टीचर पता नहीं किधर गए हैं, जो इनकी एरर हाईलाइट ही नहीं कर रहे, की एरर्स जितनी भी हाईलाइट ही नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आती, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं और पैसे लेते हैं, और फिर कीज़ दिखाने की जब बारी आती है तो ये फुस हो जाते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपसे पैसे लेके आपको पढ़ाते हैं, आप उनका गला पकड़े तो बड़ी कीज़ से पहले हो, जब कोर्स भेजते हो आप फड़तियाँ मारते हो, अब किधर हो आप पूछे जाके इनके। दोस्तों 60 नंबर एंटोनिम पे देखें, लाउड का पूछा गया है, द लाउड नॉइस अवोक में। अब जो लाउड लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो एज अ नाउन ट्रीट किया गया है, लाउड। तो इसका होना चाहिए था मिल्ड होना चाहिए था। इसके सारे सेम है, क्लोज ही है सारे, लाइट को छोड़ के। लाइट भी चलो क्लोज ही है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन सारे क्लोज है। आईबीए ने पहले देखा कि स्टूडेंट ज़्यादातर है, वो उन्होंने मतलब आपको क्या बताऊँ, ठीक है, आपको दिखाई देता हूँ मैं कि आपके ये सारे करेक्ट है, लेकिन आईबीए ने क्या किया है, लोगों को टिक किया है और बाकियों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने मेजोरिटी वगैरह देखी है। तो आप देख लें खुद ही, इसका मिल्ड होना चाहिए था, लेकिन लो किया है। आइए आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप जाएंगे थ्रेसर पे, thresher.com, ये जो डिक्शनरी है, अगर यहाँ पे जाएंगे, ये तो लाउड है, लाउड दिया गया है वर्ड, और इस ये सिनोनिमस है इसके। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स पे। अब जो एंटोनिम्स है लाउड पे, यहाँ पे आईबीओ ने आपको गोली कराई है। देखिए, लाउड के सारे एंटोनिम्स सेम ही है। लो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में लो भी है, आईबीए के भी है, और यहाँ पे भी है, लो भी है, मिल्ड भी है, स्मॉल भी है। तो ये सारे एंटोनिम जो है, क्वाइट क्वाइट भी है। तो ये सारे एंटोनिम जो है वो करेक्ट है, लेकिन आईबीए आपको क्या करता है, बेवकूफ़ बनाता है। सारे सही है लेकिन वो एक ही चूज़ करता है। तो आप जाएंगे कैम्ब्रिज पे जाएंगे या फिर थ्रेसर पे जाएंगे, किसी पे भी जाएंगे तो आपको ये सारे मिलेंगे। आईबी ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बना के अपने हिसाब से आंसर इसलिए बनाता है ताकि उनको पता चले कि कितने लड़कों ने जो आंसर है वो टिक किया हुआ है। जो टिक किया होगा मोस्टली मेजॉरिटी ने, उसको कभी नहीं करेंगे। फिर सेकंड मेजॉरिटी वाले कभी नहीं करेंगे। फिर देखेंगे जिन्होंने कम वर्ड चूज़ किया है उसी को ही वो करेक्ट करते हैं। इस तरह ये सीन बनता है और कोई नहीं। तो ये सही आपके, ये सारे ही है। 18 नंबर एंटोनिम पे देखें, यू कैन टेल मी इन डिटेल। अच्छा, इसको छोड़ दे, ये तो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखें, चलो 19 को देख लेते हैं। 19 है, ऑल शॉप्स इन आवर एरिया यूज टू बी क्लोज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब देखें दोस्तों, क्लोज जो है वो एज एडजेक्टिव लिया गया, होना चाहिए था हमें एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए था। सेकंड फॉर्म भी है तो ओपन यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आईबीए ने क्या किया, ओपन को लिया। तो ये भी आप देख लिया आईबीए का। अच्छा, जो और यहाँ पे बनता है अलॉट, अलॉट को देखे, 70 नंबर देखे, ही हैज़ चेंज्ड अलॉट, ही गॉट मैरिड। अब देखिए, अलॉट एज अ नाउन यूज़ किया गया, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया। ऑब्जेक्ट एज अ नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो चलिए, यहाँ पे जो है अलॉट कंसिडर करें नाउन है, ठीक है, तो हमें नाउन फॉर्म में लेना चाहिए। यहाँ पे जो नाउन फॉर्म में बनेगा वो पाल्ट्री बनेगा नाउन फॉर्म में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिटिल को ही डाल दिया, लिटिल एज एडजेक्टिव बनेगा। ही देखिए सब्जेक्ट है, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, आप कह सकते हो। चेंज जो है वो वर्ब भी बनता है, मेन वर्ब भी बनता है, और पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव भी बन जाता है, ठीक है।
और अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट ले ले नाउन फॉर्म में, तो पोल्ट्री हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनना था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, लिटिल को चूज़ किया है। लॉट जो है एज अ नाउन लफ्ज़ वर्ड यूज़ किया गया है। तो लाउड हम डिक्शनरी में देखेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे, ब्रिटिश की डिक्शनरी में देखेंगे लॉट नाउन का क्या मतलब होता है। अच्छा, लॉट क्योंकि एज अ नाउन यूज़ किया गया है, तो इसका जो मतलब है आप पहले ये देखें, द लॉट, द होल लॉट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका क्या मतलब होगा, द होल नंबर और द अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग, जितना भी होगा उसका सारा। जैसे एग्जाम्पल दिए, ही बॉट अ न्यू लैपटॉप, माइक्रोफोन, प्रिंटर, तो इसका क्या होगा, लॉट होगा, द लॉट होगा। यानी ये माइक्रोफोन भी लाया, लैपटॉप भी लाया और ये सारे लाया, लॉट लाया यानी सारे ही लाया। तो लॉट का जो मतलब निकलेगा, क्योंकि अंडरलाइन अलॉट पे नहीं किया है, लॉट पे किया गया है, तो लॉट का जो मतलब होगा एज अ होल होगा। तो वहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पोल्ट्री होगा।